मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी नेताओं में से एक रहे थे। दिल लगी लगाने की सजा मिली है आपको। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम जनता पार्टी, मतलब छत्तीसगढ़ में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें विरोध के सुर जो है देखने को मिल रहे हैं। विरोध वो भी कैसा, आखिरकार उन्हीं से हम जानेंगे कि विरोध क्यों किया गया, बागी क्यों बनना पड़ा। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के विधायक रह चुके, अभी वर्तमान में आज ही जो है भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लिए हुए हैं, या बोल लिया जाए कि सदस्यता ले चुके हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं चिंतामणि महाराज, जो सामरी विधानसभा क्षेत्र, जो जिला बलरामपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है। तो रुक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो आपने इससे पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि वो जनता जान रही है और देख रही है कि यहाँ पर नियम और जो पार्टी में किसी भी प्रकार की जो कहना चाहिए नियमावली होना चाहिए हर पार्टी में, तो आपको क्या देखने को मिला, क्यों बागी हुए भाई? पहले तो इसका जवाब दीजिए जनता को। अगले बार आपके इंटरव्यू में मैं बोला था जी सभी पार्टी में अनुशासन होता है। जी जी, वो उसी अनुशासन उसी नियम की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उसी का बात कर रहा हूँ जी। देखिए, अनुशासन तो दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति तो अनुशासित है लेकिन नेता अनुशासित नहीं है। अभी आप देखे होंगे यहाँ जब टिकट बंटवारे का बात आया तो बलरामपुर जिले में 3 विधायक हैं, तीनों के तीनों का एक सिरे से नाम हटा दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? मान लेते हैं हम, ठीक है, हम मानते हैं कि हमसे चूक हुई है। क्या चूक हुई है वो जनता के सामने हूबहू रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल, मान लेते हैं हमसे चूक हुई जिसके कारण टिकट कटी जी। और बाकी विधायकों का उनका क्या चूक है? अगर तीनों के तीनों विधायक अगर चूक किए हैं तो फिर उस समय संगठन को देखना चाहिए ना कि इन लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस समय अनुशासित अंकुश लगाना चाहिए। आपका एक वीडियो मैं क्षमा चाहता हूं बीच में काट रहा हूं, एक वीडियो हाल ही में अभी वायरल हुआ था। बीजेपी प्रदेश लेवल के कुछ पदाधिकारी जो हैं आपके यहाँ जाते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं। आप जो है उस समय एक बयान जो है मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी कि मुझे महाराज, मतलब टी.एस. सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की अंबिकापुर विधानसभा में अभी कोई प्रत्याशी चयन नहीं हुआ है, तो अभी आप अंबिकापुर लड़ा दीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का बोले थे कि भाई हमको उनके साथ में लड़ा दो करके। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी आपको मौका नहीं दिया गया तो आगे चल के कैसे मौका दिया जाएगा? नहीं, शायद आप शायद उस बयान को बढ़िया से नहीं सुने होंगे या जैसा भी हो जी। मैं टी.एस. बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ाई ये कभी नहीं बोला। अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात किया था जी। और चूंकि हमको बीजेपी में लाने का बात कर रहे थे तो मेरे को भी शर्त रखना था। तो मैं बोला कि अभी अंबिकापुर विधानसभा में विधायक का टिकट फाइनल नहीं हुआ है तो आप हमको अंबिकापुर विधानसभा से लड़ा दीजिए, मैं ये बोला था। और उस समय तक टी.एस. सिंहदेव का टिकट क्लियर हो चुका था, इसलिए यह बात बोलना पड़ गया। देखिए, अब मैं भी नहीं घुमा फिरा के बात करता हूँ, मैं भी सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि आपकी टिकट कटी कहीं न कहीं इस पे जो है सर्वविदित है, बयान जारी हुआ था जो सार्वजनिक हुआ है कि टी.एस. सिंहदेव की इस बार जो है टिकट वितरण में चली थी छत्तीसगढ़ में, और सरगुजा संभाग में ज्यादातर उनके समर्थकों को टिकट मिला है। इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं, और आप जो है घुमा फिरा करके नहीं, जनता को एकदम सीधा सीधा जवाब देंगे। जी बताएं। नहीं, वो तो देखिए, अगर मैं अंबिकापुर से अगर मांग रहा था टिकट जी, तो वो तो समझने का विषय रहता, हर बात कहने का चीज नहीं रहता है। अब उस पार्टी में आप नहीं रहे, आज से जो है आप भारतीय जनता पार्टी के जो है सदस्य व पदाधिकारी मतलब पदाधिकारी नहीं, सदस्य बन चुके हैं। तो अब तो आपको महाराज साहब से जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ खोल करके चुनौती है तो फिर सामने रखिए। नहीं, डरने का बात नहीं है, मैं तब डरता था ना, आज डरता हूँ जी।
जिस दिन बृजमोहन जी लोग गए थे और जिस दिन ये बयान आया था जी। उसी दिन बाबा का फोन आया था, क्योंकि मेरे पास काफी लंबे समय से बात होता नहीं था तो नंबर था नहीं। 2-3 कॉल आया, मैं नहीं उठाया, फिर मैं लगा कोई है अर्जेंट होगा तो बात कर लो, तो मैं जैसे फोन उठाया तो बोले मैं टीएस बाबा बोल रहा हूँ। तो बोले मैं क्या सुन रहा हूँ। तो वो बोला कि बाबा आप जो सुन रहे हैं वो ठीक सुन रहे हैं। और मेरे को तो ये भी विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है कि मेरा टिकट फाइनल था, आखिरी में आप मेरे टिकट काटने के लिए अड़ गए इसलिए कट गया, ऐसा मेरे को जानकारी में आया है। मैं इस बात को भी उनको बोला हूँ। डरने वाला कोई बात नहीं है। एक बार आपको और ऑफर आया था और इसी तरह जो है सोशल मीडिया में उस बातचीत को आपने वायरल किया, तो शायद आपके जहन में होगा उस बात को। कौन सा, मैं जरा समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, जब आप कांग्रेस में प्रवेश ले चुके थे और उसी समय चुनावी माहौल चल रहा था, पिछले चुनाव की हम बात करें तो उस समय भी आपके पास एक ऑफर आया हुआ था जिसको आपने सोशल मीडिया और मीडिया के सामने जो है वायरल किया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने डायरेक्ट प्रवेश ले लिया, मतलब वापसी ले लिया। नहीं, क्या वो कंबल बाबा का बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, जैसा कि जी जी। अगर मान लीजिए कंबल बाबा का बात कर रहे होंगे तो उस तरह तो उन लोग का बात करने का तरीका ही उसी तरह का था जी। देखिए, किसी व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता है, प्रेम से उससे हर चीज लिया जा सकता है। जी जी। आप किसी को बोलेंगे कि हम ये दे रहे हैं तुम आ जाओ, तो संभव होता नहीं है। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो तो कभी स्वीकार नहीं करता है। इस बार ऐसा कोई बात नहीं हुआ। टिकट कटने से निश्चित रूप से चिंतामणि का टिकट कटने से चिंतामणि को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन चिंतामणि का टिकट नहीं बल्कि संत समाज के एक व्यक्ति जो संत समाज पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 16-17 विधानसभाओं में उनके गहरा गुरु जी के अनुयायी रहते हैं, ऐसे समाज से एक व्यक्ति को टिकट दिया गया था जिसका टिकट काट दिया गया। उसके कारण ये मेरा नाराजगी तो कम है, समाज का नाराजगी ज्यादा है। तो ये मान लिया जाए कि महाराज की वजह से महाराज की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। अब ये तो अब इस बात को तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से अब हम अगर इधर आ गए हैं तो हम तो बीजेपी के पक्ष में काम करेंगे। और आपके अनुयायी, जैसा कि आप बार बार उसी चीज को बोल रहे हैं कि आप जो है जिस संस्था से हैं और उनके प्रमुख के पुत्र भी हैं और उनके हजारों लाखों अनुयायी हैं, तो उनको ये संदेश क्या देना चाहेंगे? आज जो है आपने भारतीय जनता में पार्टी में प्रवेश लिया, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे साफ तौर पर? नहीं, देखिए, संदेश तो सीधा सीधा संदेश है। जी जी। उसमें हमारे संस्था के भी लोग लगभग सभी जगह से आए हुए थे। और अगर मैं प्रवेश कर रहा हूँ, इसका मतलब वो चिंतामणि प्रवेश नहीं कर रहा है, समाज का एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा है जिसमें समाज के सारे लोग हैं जी। तो ये तो संदेश सीधा सीधा है कि हमारा व्यक्ति अगर बीजेपी में चला गया तो हमको बीजेपी के साथ में रहना है, तो सीधा सीधा संदेश है जी। तो आप और क्या वहां से सीख करके लेके आए हैं, या फिर आप भारतीय जनता में पार्टी में जो है प्रयोग करना चाहते हैं? ऐसा क्या आपको इतने लंबे समय 10 साल लगभग आप कांग्रेस में रहे, उसमें क्या ऐसा देखने को मिला और क्या खामियां थी जिसके वजह से आप पुनः घर वापसी हुई? नहीं, खामियां तो नहीं थी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आज भी लाइक करता हूँ और मेरे लिए भी जो किए हैं उसके लिए मेरे को उनका गुण गाने में कोई संकोच भी नहीं है। मैं जब 2013 में बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन किया तब मेरे को ज्वाइन करते ही लुंड्रा विधानसभा से टिकट दे दिए और 11,000 मतों से मैं जीता। 5 साल सेवा किया। इसके बाद फिर मेरे को सामरी विधानसभा भेजा गया और इस बार जब ये बात बोला गया कि नहीं ये तो रिकॉर्ड ठीक नहीं है, आप खुद उस चीज को परीक्षण कर चुके हैं। एक अनजान ऐसा जगह जहाँ पर मेरा कभी आना जाना नहीं था, ऐसे जगह पर आप चुनाव लड़ाए, वहाँ भी हम जीत गए। फिर दूसरा जगह दिए, वहाँ भी हम जीत गए। जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश में
सरकार होने के बाद भी, यहाँ तो बल्कि लुंड्रा में तो ये बात भी आया कि तो बाहरी प्रत्याशी है। इसके बाद भी आखिर मेरा जीतने का कारण क्या था? चिंतामणि नहीं जीता था, वो गहरा गुरुजी का बेटा जीता था। और आज उसी चीज को इनको समझना चाहिए था। बीजेपी के लोगों को जब मैं कांग्रेस में आया तो काफ़ी लंबे समय से इन लोग प्रयासरत थे कि इनके जाने से हम लोग को काफ़ी नुकसान होगा, ये वापस आ जाते। मैं सीएम साहब को ही बोला था कि इतने इतने जगहों में हमारे लोग हैं, मैं सभी जगह लोगों का मैं सहयोग कर सकूं, ऐसा हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। तो उनके तरफ से सोचा भी गया, किया भी गया। लेकिन जहाँ से टिकट कटा वो भी आपको पता है। टिकट कटने से लोगों को तकलीफ तो हुआ है। आपको याद होगा अपने सतनामी समाज के गुरु हैं रुद्र गुरु जी, जहाँ से चुनाव लड़े थे, संभवतः अगर मेरा जानकारी अगर सही है तो वो जहाँ से चुनाव लड़े थे वहाँ से उनका जो रिपोर्ट था वो गलत आ रहा था जी। इसके बाद उनका स्थान परिवर्तन किया गया, संभवतः अभी दूसरे विधानसभा से लड़ रहे हैं। तो क्या हमको दूसरे विधानसभा से नहीं लड़ाया जा सकता था? बिल्कुल, यदि आप पहले भी जीत हासिल करके पार्टी को दे चुके हैं तो बिल्कुल एक प्रयोग किया जाना था, या प्रयोग तो पहले भी कर चुके हैं। अभी साफ तौर पर जो देखने को मिला, जो गुटबाजी जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो पार्टी है उसमें, तो क्या लगता है कि आने वाला जो है जो सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? अब ये तो समय बताएगा, उस बात को बताना तो अभी संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्थिति परिस्थिति बन रहा है तो सामान्य लोग भी उसको देख करके अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह का स्थिति चल रहा है, टिकट का बंटवारा कैसा हुआ। जब आप टिकट का बंटवारा ही सही नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से सरकार बन पाएगी? जनता में स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है, या दबी जुबान पे बोल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी नेताओं में से एक रहे थे, दिल लगी लगाने की सजा मिली है आपको। मैं तो बाबा के भी करीब मैं रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री बनने का बात था तो उस समय मेरे को लगता है दबे जुबान में सब बोलते थे, मैं खुला बोलता था। मैं तो जिसके साथ भी रहा हूँ मैं मन से रहा हूँ। वहाँ पता नहीं उनको फिर क्या तकलीफ हुआ। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, फिर वो भी हमको अपने को भाई की तरह माने। और आपको याद है जब श्रीकोट में एक संत सम्मेलन हम लोग रखे थे तो मैं उनको भी आग्रह किया था कि भैया आप भी आ जाते, और आप आएंगे तो एक आग्रह और है कि संत समाज के लोग आ रहे हैं और हमारे समाज में सब धोती कुर्ता वाले रहते हैं। घुमा फिरा करके नहीं, अभी भी मैं उसी बात को पूछना चाह रहा हूँ कि दिल लगाने की सजा आपको मिली है, हाँ या नहीं? अब उसको हाँ कहूँ तो भी गलत नहीं है जी जी। अब तो स्पष्ट तौर से आपने देखा कि इनके द्वारा यह बोला गया कि दिल लगी लगाने की जो है सजा इनको मिली है। महाराज ये बताएं आप कि अभी जो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो अनुयायी के अलावा जो आपको मानते हैं, आपको पहचानते हैं, तो स्पष्ट तौर पर यह संदेश जाना चाहिए कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या असर छोड़ जाएंगे आप। और अभी तो आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, तो स्पष्ट तौर पर जो है खुले तौर पर जनता को बताएंगे। नहीं, देखिए मैं जनता का अगर मन से सेवा किया हूँ तो जनता के मन में इस बात का तकलीफ है कि एक जो हमारा साथी जैसा जो काम करता था उसको टिकट नहीं मिला तो हम उस पार्टी को हम दरकिनार करेंगे। कि उनके मन में बात आया है, मैं किसी को बोला नहीं हूँ लेकिन उनके मन में ये बात आ रहा है। ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो उसके कंधे पर रख करके कोई दूसरा बंदूक चलाएगा। ऐसे लोगों को हम क्यों दें? ऐसा लोग साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं। ये मैं बोलूं चाहे नहीं बोलूं, वो लोगों को समझ में सारा चीज आता है। मैं इसी बात को बोला कि लोग आज उतना बेवकूफ नहीं है, सारे समझते हैं। बेवकूफ जैसा दिखते जरूर हैं लेकिन समझते सब हैं, और उस चीज को जनता समझ रही है और उसी के अनुकूल जवाब भी देगी। आने वाले जो एमपी के चुनाव हैं, जो सांसदीय चुनाव जिसे बोला जाता है,
तो क्या उसमें आपको मौका मिलेगा? ऐसी कोई बात हुई या उच्च अधिकारियों से भाजपा के? नहीं, वैसे सामान्य तौर पर तो बात हुआ है, सीरियसली कोई बात नहीं हुआ है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पार्टी उचित समझेगी तो निश्चित रूप से लोकसभा का टिकट देगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जैसा कि आपने देखा और सुना कि इनके द्वारा जो है स्पष्ट तौर पे यह बताया गया कि यहाँ पर सरगुजा संभाग में जो है संभावनाएं बढ़ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वापसी कराए। और दूसरी बात यह कि जो कई खेमों में जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बटा हुआ है, वो इनके दबी जुबान से यह भी स्पष्ट हो पाया है कि कैंडिडेट ऐसे चुने गए हैं या उम्मीदवार ऐसे खड़ा किए गए हैं कि जिनके कंधे पर जो है बंदूक रख करके कोई और निशाना चलाएगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत सम्मान के साथ। ऐसे ही बेबाक खबरों के लिए हम जाने जाते हैं और लगातार हम जो है आपके सामने जो है ऐसी खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। सामरी विधानसभा क्षेत्र के चिंतामणि महाराज जो विधायक रहे हैं, उनके समर्थक आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो है भाजपा प्रवेश कर लिया आपके विधायक जी, तो क्या कहना है आपका इस संदर्भ में भाई? इस विषय में मैं यही कह रहा हूं कि आज चिंता महाराज जी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए, ये हम लोगों को बहुत गर्व की बात है। अब रहा कि आज कांग्रेस सरकार में हम लोग इतना 7 लाख की जनसंख्या संत समाज के हम लोग होते हैं, और इतने जनसंख्या के बीच में हम लोग एक सदस्य दिए थे विधायक के लिए, और हमारा इतना बड़ा संत समाज के बातों को उल्लंघन करके उन्होंने इतना विश्वासघात किया है कि हम लोगों को समाज को बहुत बड़ा कष्ट है। और आज एक चिंता महाराज की बात इसमें नहीं है, हमारा इतना बड़ा संत समाज आज इस विषय को लेकर के बहुत दुखी है। और जिस क्षेत्र में है 15, 16, 17 जो भी विधानसभा में होंगे, सभी को इस बात में कष्ट है, कोई एक चिंता महाराज की बात नहीं है। और इतना बड़ा समाज को इस तरह के धोखा दे करके पार्टी अगर चाहेगा कि इस क्षेत्र से हम लोग विजय पाएंगे, तो क्या लगता है कि यहाँ 14 विधानसभा क्षेत्र है, सारे विधानसभा क्षेत्रों में जो है इसका असर पड़ेगा? बहुत महंगा पड़ेगा शासन के लिए। तो यहाँ पर महाराज को पार्टी से टिकट नहीं देने पर बहुत महंगा पड़ेगा।